इसरो के बढ़ते कदम से चीन पाक बेचैन। चचा और शरीफ के छूट रहे हैं पसीने। बढ़ती गर्मी में चढ़ गया है दोनों का बुखार। अब क्या करेंगे दोनों सरकार? ये मोदी ने दी है ऐसी मार। दोस्तों, भारत की आन बान और शान इसरो के बढ़ते कदम से हमारे पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ गई है। चाचा जिनपिंग को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, कैसे भारत का मुकाबला करे, कैसे भारत के बढ़ते कदम को रोके। इसरो के विकास की यही चिंताओं से खाए जा रही है। कमोबेश यही हाल पाकिस्तान का है। भारत की तरक्की तो उसे वैसे ही हजम नहीं होती। अब जब अंतरिक्ष में भारत अपनी पताका फहरा रहा है तो उसकी भी सुलगने लगी है। बेचारा क्या करे, एक तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में वह वैसे ही शून्य है। चीन की बैशाखी का सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारत है जो अंतरिक्ष में रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये बात अलग है कि कोरोना महामारी के दौरान इसरो की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लग गया था, लेकिन एक बार फिर इसने रफ्तार पकड़ ली है, और रफ्तार भी ऐसे जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसरो ने ऐसा क्या कर लिया है जो हम उसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, उसका गुणगान गा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार कुछ ऐसा जानने के लिए जिससे आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा और आपको हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। दोस्तों, भारत के इस नए कीर्तिमान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और है जिसे जानने के बाद आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाएगा। हालांकि इस पर शोध इसरो नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्क के वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये तकनीक भारत के लिए भी बेहद कारगर साबित हो सकती है। मंगल पर नए मिशन की तैयारी। सौर ऊर्जा बेहतर होगी या परमाणु ऊर्जा? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया का हर देश मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहा है। वहां पानी खोज रहा है जिससे वहां मानव जीव को बसाया जा सके। यह किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लिहाजा दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा इसे लेकर नहीं निकला है। दरअसल मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने में आने वाली चुनौतियों में से एक ऊर्जा का प्रबंधन भी है। इस पर बहुत सी तकनीकों को लेकर काम चल रहा है। पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह या चंद्रमा पर मानव अभियानों के लिए ऊर्जा के स्रोत की जरूरत होती है। यहाँ दो तरह के स्रोत हो सकते हैं, एक उसी पिंड के स्रोत और दूसरा पूरे सौर मंडल का परम स्रोत यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद मंगल और चंद्रमा जैसे पिंडों के लिए परमाणु ऊर्जा भी एक अच्छा विकल्प है। नए अध्ययन में पाया गया है कि मंगल ग्रह के अभियानों के लिए उसकी भूमध्य रेखा के आसपास सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प होगा। शोधकर्ताओं ने पाया है कि 6 लोगों के मंगल अभियान के लिए फोटोवोल्टिक सिस्टम के जरिए पर्याप्त ऊर्जा हासिल की जा सकती है। इस अध्ययन में स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी रोवर और इनसाइड लैंडर जैसे मंगल अभियानों के अनुभव, दशकों के शोध का भी सहयोग लिया गया है। इसमें कहा गया है कि इंसान मंगल पर सौर पैनल पर जमी धूल को भी साफ कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि जब तक मानवीय अभियान मंगल ग्रह पर भूमध्य रेखा पर स्थित होंगे, सूर्य के विकिरण की तीव्रता और सतही तापमान का फायदा मिलेगा, जो परमाणु ऊर्जा की तुलना में कहीं बेहतर साबित होगा। इसके कारण मंगल के ध्रुवों पर एक मंगल यात्री के लिए बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा, जहां सूर्य की रोशनी कम होगी और तापमान में भी बदलाव भूमध्य स्थानों की तुलना में बहुत ज्यादा होंगे। दोस्तों, दरअसल मंगल ग्रह पर किसी भी दूसरे ग्रह या चंद्रमा की तरह ही ऊर्जा उत्पादन एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करना भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सामान मंगल ले जाना बहुत ही महंगा साबित होगा। ऐसे में छोटे से छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना भी कम परेशानियों भरा नहीं होगा, लेकिन ये तकनीक अभी भी भविष्य के गर्भ में है। दरअसल मानव के अंतरिक्ष को देखने और उसे जानने की चाहत ने वैज्ञानिकों को उद्देश्यों को काफी बल दिया है। आजकल सभी लोग जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में क्या है, वो कैसे दिखता है, वहां दिन रात कैसे पता चलता है। लोगों की इसी सोच को ध्यान में रखकर भारत गगनयान तैयार कर रहा है, जिससे लोग आने वाले वक्त में अंतरिक्ष की सैर कर सकें। अंतिम चरण में गगनयान की तैयारी। पहली बार मानव रहित विमान भेजा जाएगा। भारत की बहुप्रतीक्षित गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है जिससे लोग अंतरिक्ष में जा सकेंगे। इसमें पहला टेस्टर साल 2022 के मध्य में होगा। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जीवन होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योममित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। इस मिशन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती अंतरिक्ष यात्रियों के सकुशल वापस लौटने की है, जिस पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, गगनयान की तरह ही भारत के एक और मिशन का भी सभी भारतीयों का बेसब्री से इंतजार है। यह मिशन है चंद्रयान। मिशन चंद्रयान की तैयारी में जुटा इसरो। इस बार सफलता चूमेगी इसरो के कदम।
दोस्तों, भारत अपने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो भारतीयों की उम्मीद पर खरे उतर सकें और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहरा सकें। लिहाजा इस बार पिछली बार की गलती से सीख लेते हुए सारे एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाए। भारत के इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें भी हैं, खासकर जलनखोर चीन की। दोस्तों, आपको चीन के इस जलन के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि भारत चंद्रमा ही नहीं सूरज पर भी उपग्रह भेजने की तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस साल आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च कर सकता है। अपनी तरह का यह पहला अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान एक्सेल से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित L1 लंगराज के पास स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 को सौर प्रमंडल के अध्ययन के लिए बनाया गया है। यह मिशन सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। ये उपग्रह सौर करोन के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनकी तैयारी इसरो तेजी से कर रहा है। इसके अलावा इस साल भारत और भी कई उपग्रहों को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में भारत किस रफ्तार से कदम बढ़ा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसरो ने इस क्षेत्र में 60 देशों के साथ करार किया है, जो उसके विकास को और गति दे रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो की बढ़ी सक्रियता। हिंदुस्तान 60 देशों से ले रहा है मदद। दोस्तों, कोरोना काल इसरो के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, या यूं कहें कि इसने इसरो के बढ़ते कदम पर लगभग ब्रेक लगा दिया है। लेकिन इसरो एक बार फिर खड़ा हो गया है और ऐसा फर्राटा भर रहा है कि चीन और पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के कारण इसरो के सभी कामकाज काफी प्रभावित हुए। उसके कई प्रमुख अभियान लगातार टलते रहे, जिससे उसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिदृश्य से गायब होता जा रहा है। लेकिन अचानक भारत ने फिर से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। अपनी गति को और रफ्तार देने के लिए इसरो ने 60 देशों के साथ समझौता भी किया, जो बताता है कि वह अंतरिक्ष अनुसंधान में कितना सक्रिय और गंभीर है। भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग फिलहाल रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इसराइल के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसरो इनके अलावा दुनिया के कई देशों के साथ संयुक्त अभियान, अंतरिक्ष तकनीकी में विशेषज्ञता सहयोग आदि पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष विभाग के साल 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अभी तक 60 देशों और 5 बहुराष्ट्रीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सूची में इसरो और विदेशी स्पेस एजेंसी के बड़े सहयोगी अभियानों का भी जिक्र किया गया है। इसमें नासा और इसरो के सिंथेटिक अपर्चर रडार अभियान का भी जिक्र है, जिसमें इसरो S बैंड का सार और दूसरे हार्डवेयर को नासा के JPL को भेजेगा। वहीं दूसरी ओर रूस के साथ भारत का इसरो अपने गगनयान अभियान में सहयोग में ले रहा है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसमें रूस के गागरीन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इसके अलावा इसरो और रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज भी अंतरिक्ष शोध में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसरो फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES के साथ मिलकर अंतरिक्ष से पृथ्वी के अवलोकन और मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों, बता दो कि SSA के तहत अंतरिक्ष में कचरे और अन्य पिंडों पर नजर रखी जाती है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा इसरो फ्रेंच गुयाना में अपने एक ग्राउंड स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जापान की स्पेस एजेंसी JAXA इसरो चंद्रमा के अन्वेषण, सैटेलाइट नेविगेशन और पृथ्वी के अवलोकन पर काम कर रहा है। दोनों इंडो जापान लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन अभियान के पहले चरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लैंडर रोवर में शामिल होने वाले उपकरण का सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसरो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे कई भारतीय अभियानों के लिए नेटवर्क और संक्रियाओं में सहयोग पर काम करेगा। गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग द्वीप पर इसरो का ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए भी काम चल रहा है। इजराइल की स्पेस एजेंसी के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को इसरो के छोटे सैटेलाइट के साथ भेजा जा सके। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, और अगर यही आलम रहा तो वो आने वाले समय में दुनिया का सिरमौर बनकर उभरेगा, जिसके आगे दुनिया के सभी देश शीश नवाएंगे।
इसरो का यही विकास चीन और पाकिस्तान को पच नहीं रहा। दोनों को इससे दस्त होने लगी है। ऐसा लग रहा है मानो दोनों देशों ने जुलाब की गोलियां ले ली हो। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यानी पीएम मोदी ने इन देशों की सुलगाने की पूरी तैयारी भविष्य में कर रखी है, जिसे देखकर दोनों पूरी तरह से जल भुन जाएंगे और अपनी बैंड बजवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।